आज हम बात करेंगे क्लास 8 के जियोग्राफी के चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज क्या होता है? रिसोर्सेज वो चीज़ होती है जो कि हमारी डिमांड को पूरी करती है, हमारी फुलफिल को वो कंप्लीट करती है। जैसे जब हमें प्यास लगती है तो हम क्या करते हैं? पानी पीते हैं। तो पानी क्या हो गया? हमारे लिए एक रिसोर्स हो गया। वो हमारे लिए क्या रखता है? वैल्यू रखता है। उसके लिए हमारी लाइफ में महत्व है, पानी के लिए हमारी लाइफ में महत्व है। अब हमें सांस लेने के लिए हवा की एयर की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो एयर और ऑक्सीजन भी क्या है? रिसोर्स है। वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, ऑल दीज थिंग्स हैव समथिंग इन कॉमन। वाटर और इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, ये सब क्या होती है? रिसोर्स होती है और इनका हमारी लाइफ में महत्व होता है। दे फुलफिल आवर नीड, दे सेटिस्फाई आवर नीड। ये क्या करती है? हमारी जो भी फुलफिल मतलब हमारी जो भी डिमांड होती है उसको ये पूरा करती है। और उसकी जो डिमांड होती है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। पानी हमारे लिए अपनी जीवन में कितना इम्पोर्टेंट होता है। जल है तो जीवन है। वी पे वैल्यू फॉर देम, और उनका हमारे जीवन में क्या होती है? वैल्यू होती है उनकी, हमारे जीवन में कीमत होती है उनकी। अब वैल्यू जो है उसको दो टाइप्स में क्लासिफाइड किया है। फर्स्ट है इकोनॉमिक, सेकंड है नॉन इकोनॉमिक। अब इकोनॉमिक वैल्यू कौन सी वैल्यू होती है? जिसे हम क्या करते हैं? पैसे देकर खरीदते हैं। जैसे हम किसी गोल्ड स्मिथ के पास गए, वहाँ से हमने गोल्ड लिया, तो हमने जो सोना लिया उसे पैसे देकर ही तो खरीदा। ऐसे हमें फ्री में तो किसी ने सोना नहीं दिया। फिर है नॉन इकोनॉमिक, जो कि हमें फ्री में मिलती है। जैसे हम सांस लेते हैं तो हमें जो हवा मिलती है वो हमें फ्री में मिलती है। ऐसे तो नहीं कि भगवान ने आपसे कहा कि मैं तो इसके पैसे लूँगा, ऐसे तो है नहीं। फिर लैंडस्केप, ये जो भूमि होती है ये भी हमें फ्री में ही दी हुई है। तो आज हम रिसोर्सेज का ये इतना पूरा डेफिनेशन हो गया। रिसोर्सेज क्या होती है? जो कि हमारी डिमांड को या फिर हमारी फुलफिल को पूरा करती है। तो ये था रिसोर्सेज के बारे में। अब हम आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स के थ्री टाइप्स कौन कौन से? नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स। कौन कौन से होते हैं? नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स। अब हम नेचुरल रिसोर्स के बारे में बात करेंगे। अब हम बात करेंगे नेचुरल रिसोर्स के बारे में। नेचुरल रिसोर्स कौन सोर्स होते हैं? रिसोर्सेज ऑब्टेन फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। इसकी तो सिंपल सी डेफिनेशन है। जो रिसोर्सेज हमें प्रकृति से मिलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? नेचुरल रिसोर्स। जैसे सांस है वो हमें प्रकृति से मिलती है, पानी है वो हमें प्रकृति से मिलता है। ये सब हमें किससे मिलते हैं? प्रकृति से। उसे हम क्या बोलते हैं? नेचुरल रिसोर्स। दे आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। ये क्या होते हैं? गिफ्ट नेचर के द्वारा दिए गए हमें फ्री गिफ्ट होते हैं। नेचर ने हमें क्या दिया है? गिफ्ट दिया है ये। समटाइम्स टूल्स एंड टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू यूज देम इन बेस्ट पॉसिबल वे। समटाइम क्या होता है? इनको यूज करने के लिए क्या होती है? टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है बेस्ट पॉसिबल वे के अंदर। जैसे हम सांस लेते हैं, हम सांस सीधा ले लेते हैं, इसमें किसी की टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं होती। अब हम नदी का पानी लेते हैं, इसमें भी हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं होती। सीधा गए नदी के पास, घड़े में पानी भरा और पी लिया, किसी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब इसमें ऐसे बोला है कि किसी के अंदर हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है। जैसे अंडरग्राउंड वाटर है, उसे हम मिट्टी खोद के निकालते हैं, जिस पानी को हम उसे हम क्या बोलते हैं? अंडरग्राउंड वाटर। अब हमें मिट्टी से पानी निकालने के लिए ट्यूबवेल की ज़रूरत होती है। अब ट्यूबवेल को टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो वो किसका एग्जाम्पल है? नेचुरल रिसोर्स का। जो पानी हमें प्रकृति से मिल रहा है, लेकिन उसे हमें उसको पीने के लिए किसी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ी है, ट्यूबवेल की ज़रूरत पड़ी है हमें। तो
ये था नेचुरल रिसोर्स के बारे में। अब नेचुरल रिसोर्स के भी 4 टाइप्स होते हैं। एक होता है लेवल ऑफ डेवलपमेंट, दूसरा होता है ओरिजिन, तीसरा होता है स्टॉक और फोर्थ होता है डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब लेवल ऑफ डेवलपमेंट के 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है एक्चुअल एंड पोटेंशियल, होता है एक्चुअल, सेकंड होता है पोटेंशियल। ओरिजिन के भी 2 टाइप्स होते हैं। तीसरा क्या है स्टॉक, उसके भी 2 टाइप्स होते हैं, एक और दूसरा नॉन रिन्यूएबल। फोर्थ है डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन के भी 2 टाइप्स होते हैं, एक यूबिक्विटस और लोकलाइज्ड। तो अब हम डीपली डिस्कस करेंगे किसको, लेवल ऑफ डेवलपमेंट में एक्चुअल रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल के बारे में। अब हम बात करेंगे नेचुरल रिसोर्स के लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज के टाइप्स के बारे में। फर्स्ट है एक्चुअल रिसोर्सेज। एक्चुअल रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज होते हैं, दूज रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नॉन टू अस। ऐसे रिसोर्स जिनकी मात्रा हमें पता है, जिनकी मात्रा हमें पता है, उनको क्या बोलते हैं हम, एक्चुअल रिसोर्सेज। एंड आर बीइंग यूज्ड बाय अस, जिनकी मात्रा हमें पता है और जिनको हम यूज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल रिसोर्स। जिनकी मात्रा हमें पता है और जिन्हें हम यूज करते हैं, जैसे ब्लैक सॉयल ऑफ महाराष्ट्र। ब्लैक सॉयल ऑफ महाराष्ट्र किसका एग्जाम्पल है, नेचुरल रिसोर्स का, एक्चुअल रिसोर्स का। फिर से समझते हैं, जिनकी मात्रा हमें पता है और जिनको हम यूज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल रिसोर्सेज। फिर है पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज कौन रिसोर्सेज होते हैं, दूस रिसोर्सेज हुज एंटायर क्वांटिटी इज नॉट नॉन टू अस एंड दीज आर नॉट यूज्ड एंटायरली एट प्रेजेंट। ऐसे रिसोर्सेज जिनकी मात्रा हमें पता नहीं है और जिनका हम इस समय यूज नहीं कर रहे हैं, जिनको हम इस प्रेजेंट टाइम में यूज नहीं कर रहे हैं। जैसे पहले क्या था, विंड का हमें पता नहीं था कि विंड को कैसे यूज करते हैं। पहले तो हवा को सिर्फ सांस लेने में ऐसे यूज करते थे, लेकिन बाद में क्या किया, उस हवा से विंड एनर्जी बनाई जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो जिनका हमें पहले पता नहीं था और फ्यूचर टाइम में हमें उनका पता चल गया। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज होते हैं, जिनकी हमें मात्रा पता नहीं है, उनकी क्वांटिटी पता नहीं है और जिनको हम प्रेजेंट टाइम में यूज नहीं करते। तो ये था लेवल ऑफ डेवलपमेंट के एक्चुअल एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज के बारे में। अब हम आगे बात करते हैं। अब हम ओरिजिन के बारे में बात करते हैं। ओरिजिन के होते हैं कौन कौन से, बायोटिक एंड, बायोटिक का मतलब लिविंग ऑब्जेक्ट, जैसे ह्यूमन बींग्स है, वो सांस लेते हैं, वो चलते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, लिविंग थिंग्स। जो लिविंग थिंग्स होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, बायोटिक रिसोर्स। एग्जाम्पल प्लांट सांस लेते हैं तो वो क्या हो गए, लिविंग थिंग्स। एनिमल भी सांस लेते हैं, ह्यूमन बींग्स भी सांस लेती है, तो ये क्या हो गई, बायोटिक रिसोर्स। फिर है एबायोटिक रिसोर्स। ऐसे रिसोर्सेज ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स, जो नॉन लिविंग थिंग्स मतलब जो सांस नहीं लेती, वो क्या हो गई, नॉन लिविंग थिंग्स। तो नॉन लिविंग थिंग्स के एग्जाम्पल क्या है, सोयल एंड मिनरल। सोयल मतलब मिट्टी सांस नहीं लेती, तो ये क्या हो गई, एबायोटिक रिसोर्स। मिनरल जो होते हैं वो भी सांस नहीं लेते, तो वो भी क्या हो गए, एबायोटिक रिसोर्स। बायोटिक रिसोर्स जो सांस लेते हैं उन्हें हम बायोटिक रिसोर्स बोलते हैं और जो सांस नहीं लेते हैं उन्हें हम एबायोटिक रिसोर्स बोलते हैं। तो ये था ओरिजिन के बेस पर। अब हम बात करेंगे स्टॉक में रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। पहले ये स्टॉक क्या होता है, स्टॉक मतलब क्या होता है, जो कि हमें वापस मिल सकता है,
जैसे पहले रिन्यूएबल के बारे में समझते हैं। रिन्यूएबल क्या होते हैं? दूज रिसोर्सेज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली। ऐसे रिसोर्सेज जो कि क्या कर सकते हैं? रिन्यूड कर सकते हैं। जैसे हमने पानी पिया तो बारिश से वो पानी वापस ज़मीन पर गिर गया और हमने वापस उसका यूज़ किया, फिर वापस गिर गया, इवेपोरेट होके, मतलब जो कि जिसको हम यूज़ करते हो वो फिर से क्या हो जाती है? रिन्यूड हो जाती है। उसे हम क्या बोलते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो का मतलब क्या होता है? उसकी मात्रा, वो कितना है। ये हो गया स्टोक के बारे में। रिन्यूएबल का हमने देख लिया। रिन्यूएबल मतलब जो कि वापस रीन्यू हो जाता है, वापस रीन्यू हो जाता है। जैसे पानी का हमने एग्जाम्पल देखा था, हमने पानी पिया तो बारिश के माध्यम से वो वापस हमारे पास आ गया। एग्जाम्पल जैसे विंड एंड वाटर। लेकिन अगर हमने पानी का यूज़ ज़्यादा किया और उस टाइम पे बारिश कम हुई तो इसका मतलब यह है कि रिन्यूएबल रिसोर्स वापस रिन्यू तो हो जाते हैं लेकिन उनको रिन्यू होने में थोड़ा टाइम लगता है। फिर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? दूज रिसोर्सेज विच हैव लिमिटेड स्टॉक टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू रिन्यू इट। स्टॉक के बारे में हमने देखा था कि वो कितना है। रिन्यूएबल के बारे में भी हमने समझ लिया। अब ये रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल क्या होता है? नॉन रिन्यूएबल ऐसा रिसोर्स होता है कि हमें जिसका स्टॉक क्या है? लिमिटेड है। अगर हमने उसका ज़्यादा यूज़ किया तो वो पूरी धरती पर समाप्त हो जाएगा और उसको वापस रिन्यू होने में कितने लगेंगे? 1000 ईयर्स लगेंगे। 1000 ईयर्स कितने होते हैं? बहुत ज़्यादा होते हैं 1000 ईयर्स। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कौन से रिसोर्स होते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऐसे रिसोर्स होते हैं जिन्हें वापस रिन्यू होने के लिए क्या लगता है? टाइम लगता है, उन्हें समय लगता है। समय भी कितना? बहुत ज़्यादा समय लगता है उन्हें रिन्यू होने में। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया? रिसोर्स के बारे में, नेचुरल रिसोर्स के 3 पार्ट्स के बारे में। अब 4th वाला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय।